हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो ये हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 81 यानी 81वां टेस्ट पेपर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टाइम्स DRDO had tested some smart bombs from boosting or combating capacity. Which among the following are considered to be the indigenous smart bomb? तो हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि DRDO ने कई सारे टेस्ट किए स्मार्ट बॉम्ब के। हमारी जो कम्बैटिंग कैपेसिटी यानी किसी चीज़ को रिट्रीव करने का, यानी अगर किसी ने हमला किया तो हम लोग बदले में उस पर वार कर सकें, तो उसके लिए कई सारे बॉम्ब बनाए गए। तो उसी में कुछ इंडिजिनस स्मार्ट बॉम्ब है। इसके संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है सुदर्शन, दूसरा स्पाइस 2000, थर्ड है गौरुथमा और चौथा है गरुड़ा। तो इसका सही आंसर है सी 1, 3 और 4, यानी कि सेकंड वाला गलत है, यानी कि स्पाइस 2000 इसका इंडिजिनस नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन नेवी हैड कमीशनड इट्स फर्स्ट रियलिस्टिक ट्रेनिंग सेंटर अभेदया फॉर द नेवल पर्सनल्स टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंटामिनेशन ऑफ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट। यानी कि इनमें से किसने अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने किस उसमें मतलब कि INS में अपना पहला अभेदय करके नाम से एक नेवल पर्सनल्स मतलब एक नेवल पर्सनल के लिए एक प्रोटेक्शन तैयार किया है किसी भी तरीके का न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स के लिए। तो आपको बतानी किस इंडियन नेवी ने किस उसमें मतलब रियलिस्टिक ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है सी INS शिवाजी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ द एपेक्स लेबर ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव कमेटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इन्फोर्समेंट। यानी कि सबसे ऊंचा मतलब प्रथम जो बोलते हैं सबसे टॉप लेवल का ट्राइपार्टाइट एक कंसल्टेटिव कमेटी है। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 लोगों के बीच में, जिसमें से ये कहाँ हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के साथ। सेकेंड है, पार्टी इन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज मेंटेन्ड बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रुप बाय एलोकेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सीट्स टू ईच ग्रुप। कह रहे हैं मतलब जो इस पार्टी में मेंबर बनेंगे वो कोई और नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स ग्रुप के बीच से ही होंगे। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर हैज़ बीन डिफाइंड बाय। सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर है, इसको किसने डिफाइन किया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर डी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सबको डिफाइन किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेलेस जायंट बी। एक वेलेस जायंट बी है, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बी, यानी कि पूरे विश्व की सबसे बड़ा मधुमक्खी है। सेकेंड है, इट लिव्स इन द इंडोनेशियन आइलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ मोलुकस, यानी कि नॉर्थ मतलब इंडोनेशियन आइलैंड के नॉर्थ मोलुकस में रहती हैं, पाए जाते हैं। थर्ड है, द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट दिस एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यानी IUCN के रेड लिस्ट में इसको थ्रेटेंड स्पीसीज के मतलब लिस्ट में रखा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 1 और 2 ओनली, यानी कि थर्ड वाला गलत है। ये IUCN के
न थ्रेटन स्पीसीज में नहीं बल्कि वुलनरेबल में शामिल है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वुलनरेबल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्नोफ्लेक्स कोरल। स्नोफ्लेक्स कोरल के संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ कॉलोनियल सॉफ्ट कोरल्स, यानी कि कॉलोनियल में बनते हैं और सॉफ्ट कोरल्स है। सेकंड है इन 1972 इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड एज एन इन्वेजिव इन हवाई, यानी 1972 में इसको सबसे पहले हवाई आइलैंड से मतलब खोजा गया था, वहाँ से पाया गया था। थर्ड है इन इंडिया इट वाज रिपोर्टेडली सीन फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी इसको इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड पर देखा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्नोफ्लेक कोरल के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में यानी उसके देखरेख के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी जो छठा शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया के कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है, किस तरह से उस एरिया को एडमिनिस्टर करना है। सेकंड है द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 50 मेंबर्स। एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं और उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है द गवर्नर कैन इंक्रीज, डिक्रीज, रीऑर्गेनाइज एंड आफ्टर एंड ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, यानी गवर्नर बढ़ा, घटा या उसको फिर से अरेंज या फिर जिस तरह से भी हो उसको बाउंड्री को एडजस्ट कर सकता है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 एंड 3 ओनली। सेकेंड वाला गलत है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि ऑप्शन में 50 दिया तो वो गलत है, 50 नहीं बल्कि 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें से 4 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और जो बाकी के पर्सन हैं वो इलेक्टेड होंगे एडल्ट सफरेज पे, यानी जो लोग 18 से ऊपर हो जाते हैं तो उनके द्वारा वो लोग चुने गए होंगे। कहने का मतलब 30 मेंबर है, इसमें से 26 मेंबर इलेक्टेड होंगे और 4 जो लोग होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, यानी उस राज्य के गवर्नर द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years एंड नॉमिनेटेड मेंबर होल्ड द ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि जो ये 26 मेंबर है जो इलेक्ट किए जा रहे हैं ये 5 साल के लिए मेंबर बने रहेंगे। वहीं जो वो मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेटेड है, नामोनित किए गए हैं, तो मतलब वो लोग जब तक गवर्नर चाहे तब तक वो लोग 4 पर्सन रह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At the central level, which of the following ministry is or are dealing with the administration of urban local body, यानी केंद्र के लेवल पे, केंद्र के स्तर पे कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यानी उसको देखरेख करता है। तो आपके ऑप्शंस है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग सही है। तो इसका सही आंसर है सी 1, 2 एंड 3 ओनली। जो फाइनेंस है वो केंद्र स्तर पे नहीं बल्कि राज्य स्तर पे जो मिनिस्ट्री होती है वो देखती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद द कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान ओनली,
यानी जो वेस्ट बंगाल है ये इन 3 देशों के साथ अपना जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। सेकेंड है त्रिपुरा शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, यानी कि त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और थर्ड है सिक्किम शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सिक्किम नेपाल और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, ये त्रिपुरा में बांग्लादेश और म्यांमार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। उसके जस्ट मतलब जिधर म्यांमार पड़ता है उस साइड मिजोरम स्टेट आता है, तो इसलिए ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर पाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार एंड सुमात्रन आइलैंड। जो कोको चैनल है वो अंडमान निकोबार और सुमात्रन आइलैंड को अलग करता है। सेकंड है द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सैडल पीक एंड इट इज लोकेटेड इन द सदर्न अंडमान। यानी जो इसका हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का वो सैडल पीक है और ये साउथ अंडमान में लोकेटेड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी नीदर 1 नॉट 2, यानी दोनों ही गलत है। जो कोको चैनल है वो अंडमान निकोबार और सुमात्रा को नहीं बल्कि म्यांमार को शेयर मतलब सेपरेट करता है। कोको चैनल एक्चुअली नाम पड़ा एक आइलैंड है कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का है, जिसको भी हाल फिलहाल में चाइना ने लीज पे ले रखा है। वही जो सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द ग्रैंड चैनल इज बिटवीन द ग्रेट निकोबार एंड द सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच का जो चैनल है उसको कोको चैनल नहीं बल्कि ग्रैंड चैनल बोलते हैं। जो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का वो सैडल पीक है और ये सदर्न अंडमान में नहीं बल्कि नॉर्थ अंडमान में है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है, इनको आप काफ़ी ध्यान से इसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर इनसे सवाल पूछे जाते भी रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारे जो लास्ट वीडियो था यानी जीएस टेस्ट पेपर 80 उसका जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था विच हिस्टोरिकल मूवमेंट इन दिल्ली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी दिल्ली का कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि सिंथेसिस है पर्शियन और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो इसका सही आंसर है सी हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब है जो कि दोनों का एक मिश्रित रूप है। इनको जो पैट्रोनेज किया था यानी इसको बढ़ाया था इनकी हुमायूं की वाइफ थी मिराक मिर्ज़ा घियास, जो उनका मतलब उन्होंने इसको डेजिग्नेट किया था आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। 10 million meals campaign was in the news recently. It is launched by which of the following country? एक 10 मिलियन मील करके कैंपेन शुरू किया गया है। हाल ही में आप लोगों ने अखबारों में या जगह जगह खबरों में पढ़ा होगा। तो किस देश ने शुरू किया है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।